सबसे पहले पढ़ी गई। ज़ुमर कहते हैं जमात को, ग्रुप को। इस सूरत के अंदर दो जमातों का जिक्र है। एक जमात वो जो दोज़ख में जाएगी अल-याज़ु बिल्लाह, और दूसरी जमात वो है जो जन्नत में जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सब को अहले जन्नत की सफ़ में शामिल फरमाए। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम ज़ुमर रखा गया। इसके अंदर एक मसला बयान हुआ जो हमारे माशरे में भी किसी हद तक पाया जाता है। ये काफरों की आदत थी। अगर काफरों की कोई आदत हमारे अंदर पाई जाती है ना, तो हम काफिर तो नहीं बनते, यानी दायरा इस्लाम से खारिज तो नहीं होते, लेकिन अमली तौर पे वो काफरों जैसा अमल होता है। यानी उसको कहते हैं अमली कुफर। अमली कुफर का मतलब ये है कि वो बंदा है तो मुसलमान, लेकिन उसके अमाल जो हैं काफरों जैसे हैं। मिसाल के तौर पे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे और काफरों के दरमियान फ़र्क करने वाली क्या शय है? नमाज। औ कमा क़ाल। अब जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी वो काफर एतकादी नहीं हुआ। एतकादी कुफर का मतलब है दायरा इस्लाम से खारिज हो जाना। उसके साथ मुसलमानों वाला कोई भी मामला नहीं किया जाएगा जब तक वो तजदीद ईमान ना कर ले। ये कुफर एतकादी होता है। ये जो नमाज छोड़ने की बुनियाद पे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुफर का इरशाद फरमाया, ये कुफर अमली है कि है तो वो मुसलमान, कलिमा पढ़ता है, लेकिन उनका अमल जो है वो काफरों जैसा है। अब ये मसला क्या बयान हुआ? फरमाया जब उनके मुआशरे में सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाता है, सिर्फ अल्लाह के नाम से मुराद अल्लाह और रसूलुल्लाह, यानी क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह वहदहु शमअज़्ज़त क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। उनके दिल तंग पड़ जाते हैं कि ये सिर्फ अल्लाह का नाम क्यों आया, अल्लाह रसूल का नाम सिर्फ क्यों ले रहा है, हमारे पीर का नाम क्यों नहीं ले रहा, हमारे इमाम का नाम क्यों नहीं ले रहा, हमारे आलिम का नाम क्यों नहीं ले रहा, सिर्फ अल्लाह का नाम ये क्यों कह रहा बार बार? अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया। साथ ये क्यों नहीं कहता फलां इमाम ने कहा, फलां इमाम ने कहा, फलां इमाम ने कहा। फरमाया जब ये बात की जाती है इनके दिल जो है ना परेशान घुटन से महसूस करते हैं, यार ये बंदा सही नहीं है। आज भी ऐसे है। आपने बाद मसाजिद में अगर इमाम ने पूरी तकरीर में सिर्फ ये कहा ना क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह, जो उसकी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी क्या है इमाम की? यही है ना कि क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह। ये मिंबर किसके लिए है? कि अल्लाह ने क्या फरमाया और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। अगर अल्लाह रसूल का नाम ही नहीं है तो फिर मिंबर का हक ही अदा नहीं हो। वो कहते हैं नहीं, आप ये चाहे कहें या ना कहें कि अल्लाह ने क्या फरमाया, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, पहले आप ये बताएं कि हमारे फुला इमाम ने क्या कहा, हमारे फुला इमाम ने क्या कहा। ये काफरों वाला अमल है। फरमाया जब अल्लाह की बात आ गई, रसूलुल्लाह की बात आ गई और वो वाकई कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में लिखा हुआ है, तो सर तस्लीम खम कर दे, फिर किसी की बात की जरूरत नहीं है। और फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल लज़ीना मिन दूनिही, जब अल्लाह के साथ किसी और का नाम लिया जाता है माशाअल्लाह उनके चेहरे खिल उठते हैं कि वाह हमारे पीर। स्पेशल जी स्पेशल मनकबतें लिखवाई जाती हैं। कोई महफिल है ना, महफिल है या मस्जिद का मिंबर है, मनकबतें लिखवाई जाती हैं कि आपने हमारे पीर की मनकबत पढ़नी है। मनकबत मतलब हमारे पीर की शान बयान करनी है। हमारे ये शेख साहब बैठे हैं, उनकी शान बयान करनी है। अगर आप ये करेंगे मिंबर पे बैठ के, आलिम हो, नकीब हो, नात खान हो, खतीब हो, कोई भी, तो हम आपको दावत देंगे। यही वजह बनी कि जब महफिलों में बुलाया जाता है ना, तो उसमें पैसा बहुत दिया जाता है। पैसा किसके नाम पे दिया जाता है? अल्लाह के नाम पे और रसूलुल्लाह के नाम पे। हमने पढ़ा था ना सूरह तौबा में कि पैसा कितने लोगों के नाम पे देना चाहिए? 2 लोगों के नाम, 2 ज़ातें, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक है और एक रसूलुल्लाह। कि नीयत ये रखनी कि अल्लाह खुश हो जाए और रसूलुल्लाह की दुआएं मिल जाए। इन 2 चीज़ों के नाम पे जो पैसा खर्च होता है, अल्लाह ने फरमाया हम उनको अपनी रहमत में दाखिल कर लेते हैं। महफिलों में जो पैसा खर्च किया जाता है वो इस वजह से नहीं कि अल्लाह ने क्या फरमाया, रसूलुल्लाह। अगर आप पूरी महफिल में ये बयान करें ना, सारे उठ के चले जाएंगे, सारे उठ के चले जाते हैं। अरे मौलवी बड़ा ढीला सी, ये तो यही कहता है अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया। कोई साढ़े पीर दी गल नहीं हुई, कोई साढ़े इमाम दी आलम दी गल नहीं हुई। ये सारा कुछ हमारे मुआशरे में मौजूद है।
अगर आपने उनकी मनकबत पढ़नी है, खिताब में पीर की सही तारीफ करनी है, उसको जन्नत का टिकट देना, सिर्फ जन्नत का टिकट नहीं देना, उसकी वजह से कितनों को जन्नत का टिकट मिलेगा, इतना ही नहीं, उसको अल्लाह का नायब बनाना है। ये कहना है कि अगर इसको मानोगे तो बख्शिश होगी, ये तुम्हारी बख्शिश करवाएगा। कितना बड़ा जुमला, ये तुम्हारी बख्शिश करवाएगा। ये नजरिया है हमारा, रखा जाता है। और कुरान क्या फरमा रहा, फरमाया जब अल्लाह के अलावा उनके अपनों का नाम लिया जाता है, चेहरे खिल उठते, माशाअल्लाह यार आपने बड़ी तकरीर की है। इस बड़ी तकरीर का मतलब क्या है, आपने हमारी मंशा के मुताबिक तकरीर, दिल खुश कर दिए, दिल खुश कर दिए। फिर आपको लाख रुपया, 50,000 रुपया आधे घंटे की तकरीर में हदिया। यहां 30 दिन मस्जिद में गुजारेंगे, उतना मिले ना मिले, आधे घंटे में लेते हो गए, तो मस्जिदों में कौन बैठेगा? काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह कौन करेगा? उसके बाद अगली बात सुनिए, फरमाया जब हम इनको देते हैं ना, अल्लाह ने फरमाया शिकवा किया, शिकवा इंसान की जुबान पे, जब इसको मुसीबत आती है लंबी लंबी दुआएं करता है, बैठ के हमारे पास आता है, और जब वो मुसीबत दूर होती है, कोई नेमत मिलती है, तो पता क्या कहता है, हमारा रास्ता भी भूल जाता है, मस्जिद भी भूल जाता है, नमाज भी भूल। जब पेपर होते हैं, रिजल्ट आना होता है, माशाअल्लाह स्कूल के सारे बच्चे 5 टाइम के नमाजी बने होते हैं। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, लिस्टें लग जाती हैं, ना मस्जिद का पता ना नमाज का पता। कितने लोग स्टूडेंट के अलावा ऐसे हैं, थोड़ी सी घर में मुसीबत आई, नमाज की तरफ आ गए। अच्छी बात है, नमाज की तरफ मुसीबत आ जाए, नमाज की तरफ आके, ये गलत नहीं है। कुरान इस बात को गलत कह रहा है कि मुसीबत आई तो मस्जिदें याद आ गई, या मुसीबत दूर हुई तो मस्जिदें भूल गई। ये शादियों पे क्या होता है, आप क्या समझते हैं हमारा मुआशरा, ये हमारे मुआशरे की बात नहीं हो रही, आप ये समझ रहे मैं ना, ये शादियों पे क्या होता है, इधर कब्र पे उतारा तो दीन सारा याद आ गया, इधर शादियां हुई दीन सारा ही भूल गया। तो ये किसकी बात हो रही है, काफिरों की? ये मेरी और आपकी बात हो रही है कि तू कैसा मुसलमान है, कब्र पे उतारते हुए हमें याद करता है, और जब घर के अंदर खुशी आती है तो कंजरों को याद करता है। रक्स और सुरूर के स्टेज सजाए जाते हैं, स्टेज ड्रामे होते हैं, वहां गाने वालों को बुलाया जाता है, वहां गाने वाले खुशी के मौके पे, और गमी के मौके पे मौलवी साहब 4 कोलता पढ़ दियो। कोई कुरान पढ़े हुए हैं, कोई खत्म है, ये कहां से नजरिया आ गया, कुरान पढ़े हुए हैं खत्म है, खुद पढ़ो ना बैठ के। और जिसको आप बार बार मैसेज कर रहे हो, मुफ्ती साहब कोई कुरान पढ़ा हुआ है, वो तंग आके ना भी पढ़ा होगा ना, वो कहेगा 4 पढ़े हुए ले जा। गलत, ये कोई सवाब का नजरिया नहीं है। सवाब का नजरिया ये है कि वो खुद बैठ के चाहे 2 आयतें पढ़ ले, चाहे 3 पढ़ ले, सवाब कोई महदूद। ये हमारे मुआशरे में है या नहीं है? शादी के मौके पे दीन याद आता है? कोई नहीं। शादी के पूरे मौके पे मेहंदी की रस्म से लेके रुखसती की रस्म तक सिर्फ एक जगह यहां दीन याद आता है, निकाह का हक महर शरी कितना है, बस वो दीन, ओ मराला बड़ा दीन का याद, हक महर शरी लिखियो मुफ्ती साहब है, और तो वैसे कभी निकाह नहीं पढ़ाई सरकार रजिस्ट्री कोई, ओथे शरीयत याद आती है। अब तो इतना हम आगे गुजर चुके हैं, बच्ची को लेके आते हैं रुखसत करवा के। ये शहरों में नहीं, ये तो बुराइयां देहातों में दाखिल हो चुकी हैं। उसको बिठाएंगे, सबके सामने कुर्सियां लगी होंगी, फ्रंट पे सामने मर्द भी बैठे हैं, औरतें भी बैठे हैं, उसका घूंघट उठा देंगे, उसके ये सारा हिस्सा बगैर घूंघट के होता है। हाँ भी देखो, मर्द भी देखो, और फलां दी बीवी देखो, वहां तो दीन याद ना आया। कुरान कहता है जब थोड़ी सी मुसीबत आए तो सारा ही दीन याद आ जाता है, और खुशी आए तो हमें भूल जाते हैं, अल्लाह हमें भूल जाते हैं। और ऐसे अल्फाज सुनिएगा, वना आप भी जानी भी, ये पहलू तय करते हैं, दामन बचा के ऐसे निकल जाते हैं कि दीन का नाम ना लेना पड़े, अल्लाह का नाम ना आ जाए। आप ले शादी के मौके पे ले अल्लाह का नाम, शादी के मौके पे स्टेज पे खड़े होकर सिर्फ इतना कह दें, अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई मर गया सी, कोई मर गया सी जे इत्थे उन्हें तकरीरां ही करवानियां सी। मेरे दोस्तों, ये कुरान है, ये मेरी और आपकी नाज़िल करदा किताब नहीं, अल्लाह की तरफ से है।
उसके बाद फरमाया, सारा कुछ बयान करने के बाद फरमाया तौबा आसान नहीं है, तौबा की शर्तें सुन ले। फरमाया ये है, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, इसी आयत के बाद कि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा सिवाय शिर्क के। लेकिन किन के? सुनते आइएगा। वानीबू इला रब्बिकुम, पहली शर्त तौबा की ये है कि तुम अपने रब की तरफ आ जाओ, आके अपने गुनाहों को याद करो बैठ के, या अल्लाह ये गुनाह हो गई। उसके बाद इतना नहीं, हमारी तौबा इस पहले नुक्ते पे खड़ी है, इस पहले नुक्ते पे आए थोड़ा सा, या अल्लाह गुनाह हो गए माफ कर, इस नुक्ते पे खड़ी है, अगले दो नुक्ते तो है ही नहीं हमारे पास। फरमाया ये करने के बाद क्या करना है? वह अस्लिमू, मुकम्मल का मुकम्मल सरेंडर कर दे हमारे सामने, जो हम कहेंगे वो मानेगा तू है ये। तीसरा नुक्ता सुन ले, सरेंडर क्या मतलब है कि तेरे सामने कहा गया काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह, तो फौरन कह दे ना, हमारा कल्चर जाए बाढ़ में, हमारे सरों के ऊपर, हमारी आंखों के ऊपर अल्लाह उसके रसूल का फरमान है। तीसरा नुक्ता सुनिएगा, वत्तबिऊ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तौबा तब कबूल होगी, गुनाह तब मुआफ होंगे जब इसकी पैरवी बड़े आला तरीके से की जाए कुरान करीम की। आप मेरे साथ इत्तेफाक करते ही नहीं करते कि हम पहले नुक्ते पे खड़े, अगले दो नुक्ते हमारे पास नहीं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि या अल्लाह क्या कर दे, गुनाहों को माफ कर दे, सरेंडर नहीं करते। हम सरेंडर करते ना तो ये शादियों वाली बुराइयां ना होती, सरेंडर करते ना ये जो फोतियों के ऊपर बुराइयां हो रही हैं ये भी ना होती। एक बंदा फोत हो गया, उसकी आल औलाद पीछे से कर्ज लेके कुलखानियां करा रही है, 40 में करा, ये कौन सी कुलखानियां 40 में जो कर्ज लेके करवाई जाए? कुलखानी पे आए हुए लोग थे, थोड़ी देर बैठते दुआ करते चले जाते, बस हो गई। ये 10 देगे पकानी जरूरी थी। फिर उसके बाद बच्चों को बुला लो, बच्चे सारे कुरान पढ़ रहे हैं और घर में आए जितने मेहमान हैं वो सारे के सारे कुछ और नहीं, गीबत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। उधर गीबत हो रही है, इधर कुरान की महफिल। मुझे बताओ ये कौन सा कुरान पढ़ाया जा रहा है? ये कौन सी कुलखानी 40वें साले सवाब हो रहे हैं हमारे मुआशरे में? सारे इनको तस्वीर पकड़ा दो यार, मौलवी तब बुलाए होंगे, पढ़ लेंगे, सानू इंजे तंग की जाते हो बैठे मौलवी। अच्छा मौलवी पढ़ लेंगे जो देन का टाइम, ये कुरान दे नाम दा कित्थों दईदा है? मौलवी पढ़ लेंगे जो देन का टाइम, कुरान दे नाम दा नहीं दईदा, बस साइड पे हो जाओ। ये हमारा मुआशरा है। दीन हमने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाया है, दीन हमने कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं बनाया। क्या सिर्फ बुराइयां शादियों पे होती हैं, गमियों पे नहीं होती? अब तो ऐसा आ गया है, नमाज जनाजा के बाद दुआ तो चलो मुख्तसर होती है, अब तो पता नहीं क्या कुछ पढ़ा जाता है मैयत रख के। क्या हुजूर ने ये फरमाया था? हुजूर ने तो ये फरमाया था नमाज जनाजा पढ़ो, फौरन जो है मैयत को जाके दफनाओ, जो कुछ पढ़ना है दफनाने के बाद कब्र पे बैठ के पढ़ लो। वहां पढ़ते नहीं है कि वहां बैठ के पढ़ना मुश्किल है, जहां अपना मन किया, अपना दिल किया, अपनी ख्वाहिश की, वहां पे लेके सारे लोगों को जनाजागाह में मैयत सामने पड़ी है, सूरह रहमान भी शुरू है, सूरह मुल्क भी शुरू है, सूरह यासीन भी शुरू है, पता नहीं क्या क्या शुरू कर रखा। सूरह यासीन सूरह मुल्क पढ़नी थी तो कब्र पे जाके बैठ के पढ़, जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। इतना लेट जनाजा कर दिया। आप जाएं बाद जगहों पे जनाजे पढ़े, जनाजे पढ़ने वाले भी थक जाते हैं, यार ये कब उठाएंगे, किसको बातें करें हम? अल्लाह ने यहूदियों के बारे में कहा था ना, वगर्रहु फी दीनी मा कानू यफ्तरून, इनकी अपनी बनाई हुई बातों ने इनको दीन के मामले में धोखे में रखा हुआ है। हमारे मुआशरे में हर मसलक अपनी चंद एक बातों में धोखे के अंदर है। अब कब्र पे बैठ के पढ़ना क्यों मुश्किल था? उस टाइम रोटी का टाइम है, भूख लगी हुई है। उधर रसूलुल्लाह ने फरमाया अब पढ़ो, ये कहते नहीं अब नहीं पढ़ना, अब तो चावल खाने। उस टाइम नहीं पढ़ना जब रसूलुल्लाह ने फरमाया, और जिस टाइम रसूलुल्लाह ने फरमाया उस टाइम पढ़ना सबसे ज्यादा बाइस बरकत है। हुजूर के फरमान के ऊपर भी अमल, हुजूर की सुन्नत के ऊपर भी अमल, और मैयत को भी फायदा। उसके बाद फरमाया क्या तुम देखोगे नहीं एक जमात जा रही है दोज़ख की तरफ, अल-याज़ु बिल्लाह, दोज़ख के दरबान उनको कहेंगे क्या तुम्हारे पास अल्लाह के अंबिया नहीं आए थे?
उनका कलाम तुम्हारे सामने पढ़कर नहीं सुनाया जाता था? वो तुम्हें डराते नहीं थे दोजख से? तुम क्यों नहीं डरे? वो सारे कहेंगे कालू बला, सारा कुछ कहा गया। उधर से जवाब आ जाएगा वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाब, आज इनके हक में अजाब साबित हो चुका है, कोई नहीं बचा सकता। दूसरी जमात जा रही है जन्नत की तरफ। जन्नत का दरबान खड़ा है, अल्लाह हमें इस जमात में शामिल करे। पता क्या कहेगा? सलामुन अलैकुम, सलाम हो, सलाम इस्तकबाल हो, तुम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारी है, वाह 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 माशाअल्लाह। दुनिया की वाह वाह सुनना चाहते हैं, फरिश्तों की वाह वाह नहीं सुनना चाहते। फदखुलूहा खालिदीन, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में। और जन्नत में दाखिल होंगे, देखेंगे अल्लाह ने फरमाया, कहेंगे वक़ालुल अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत जन्नत, अल्हम्दुलिल्लाह सदक़ना वादा, अल्लाह ने हमारे साथ किया वो वादा सच कर दिखाया। वाउरसनल अर्द नतबव्वउ मिनल जन्नह, और हमें आखिरत का वारिस बना दिया, जन्नत में जगह दी। फनिअम अजरुल आमिलीन, सुबहानल्लाह, कितना आला अजर अल्लाह ने दिया। वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुदिया बैनहुम बिल हक़। अभी आप देखेंगे हमारे फरिश्ते उनका इस्तिक़बाल कर रहे होंगे। जन्नत के अंदर उनका आखिरी जुमला क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आखिरी जुमला। वाह मौला वाह, वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सूरह गाफिर, अल्लाह के अर्श को जिन फरिश्तों ने उठाया हुआ है वो 8 है। कितने हैं? कुरान पाक ने फरमाया यौमइज़िन समानिया, समानिया मतलब 8 फरिश्ते हैं। ये अफजल तरीन फरिश्तों में शुमार होते हैं, यानी जिब्रील अमीन, इज़राइल, मिकाईल, इसराफील के बाद जो है ये अफजल तरीन फरिश्तों में शुमार होते हैं। जिब्रील अमीन तो सरदार है ना, उनको तो मुंतखब किया गया अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, अंबिया के मुबारक दिलों के ऊपर नाजल करने के लिए। वो तो सबसे अफजल है, सरदार है फरिश्तों के। और हुजूर अल्लाह की सारी मखलूक के क्या हैं? सरदार है। हुजूर सबसे अफजल है अल्लाह की मखलूक में। हुजूर का हम पल्ला कोई नहीं है, हुजूर के बराबर कोई नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता। ना कोई फरिश्ता सोच सकता है और ना कोई इंसान सोच सकता है, ना कोई जिन सोच सकता है। सोचेगा तो अपने मनसब से हाथ धो बैठेगा। वो फरिश्तों ने अर्श उठाया हुआ है, पता क्या दुआ करते हैं वहां पे? अब ये जो नजरिया मैं बार बार तौबा का बयान करता हूं ना, अब फिर नजरिया सुनिएगा तौबा का। अर्श उठाया हुआ है, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं। किन के लिए? 2 लोगों के लिए। किन के लिए? यानी जिनके अंदर ये 2 चीजें पाई जाती हैं। वही तौबा का नजरिया कि तौबा सही क्या है, कुरान वाली तौबा क्या है। फरमाया, वो अर्ज करते हैं मौला गुनाहों को मुआफ कर दे। किन की? और चोर, डाकू, रिश्वतखोर, हरामखोर, सबको मुआफ कर दे ना। सुनिएगा अल्फाज, सुनिएगा, फग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू वत्तबऊ सबीलक, अल्लाह उनको मुआफ कर दे जो तौबा की हालत में जिंदगी गुजारते हैं। तौबा की हालत में, तौबा इस्तिग़फ़ार में फ़र्क क्या है? इस्तिग़फ़ार का माना है गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी मांगना। इस्तिग़फ़ार का माना गुज़िश्ता गुनाहों की माफ़ी। और तौबा का माना क्या है? आइंदा आने वाली ज़िंदगी को गुनाहों से महफूज रखने की कोशिश करना। फिर अगर गफलत में गुनाह हो जाते हैं तो उनकी मग़फ़िरत के लिए कोई और दुआएं नहीं मांग रहा, जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ, अल्लाह के वो फरिश्ते उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं। इतना काफी ना, इतना काफी नहीं है। वत्तबऊ सबीलक, सबील कहते हैं रास्ता, सबीलक मौला जो तेरे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, फिर कदम डगमगा जाते हैं, फिसल जाते हैं गफलत की वजह से। जिनके अंदर ये 2 चीजें पाई जाती हैं, ये असल तौबा है ये तौबा हमारे मुआशरे में। हमने तो तौबा को हलवा समझ लिया, हलवा कि तौबा हलवा है, थोड़ा सा चखा सारे हराम माफ हो गए। फिर जाके हरामकारी में जिंदगी गुजारे, फिर आके थोड़ा सा हलवा खाएं तौबा का, माशाल्लाह जन्नती हो गए जी। अच्छा इतना हुआ? इतना ही नहीं, सिर्फ उसको माफ ना कर, मौला इसकी बीवी को, इसके माँ बाप को, इसके बच्चों को भी इसके साथ जन्नत में दाखिल कर दे। रहमत भी देखे ना, इधर जलाल देखें, इधर रहमत भी देखें कि आल औलाद को किसका अमल फायदा दे रहा है? उसके बाउ अजदाद का।
अगर अच्छी जिंदगी गुजार के गए, आल औलाद की इस्लाह कर, कुरान ने लफ्ज बोले हैं सालाह, अगर उन्होंने इस्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। यहां क्या कहा जाता है? पीर का बेटा बख्शा हुआ है, आलम का बेटा बख्शा हुआ है। वो कह रहे हैं बख्शा हुआ नहीं है, सालाहा। हाँ, अगर कोशिश की, उस आलम के बताए हुए रास्ते पे चला, तो फिर हम भी इसको उस आलम के साथ जन्नत में दाखिल कर दें। अगर कोशिश ना की, रक्सो सुरूर की महफिलों में बैठा रहा, फिर कोई फायदा नहीं देगा। इसके बाद एक शख्स का कलाम सुने। फिरौन की पार्लियामेंट का आदमी है। फिरौन झूठा खुदा, किसी की जरूरत नहीं है, उसकी पार्लियामेंट का अपना खास आदमी है, बनी इसराइल का नहीं था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नहीं था। मीटिंग हो रही है, कुरान ने फरमाया मीटिंग क्या हो रही है कि फिरौन ने उसके अंदर ये चीज रखी कि मुझे और मूसा को छोड़ दो, मैं जो चाहूं मूसा के साथ करूं अलैहिस्सलाम। क्या करेगा तू भाई? कत्ल कर दूंगा उसको, अल्लाह, कत्ल की प्लानिंग हो रही है। एक शख्स खड़ा हो गया पार्लियामेंट, यकतुम ईमान, उसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था, उसने शो ये किया हुआ था कि मैं तुम्हारा आदमी हूं। उसके कलाम सुनिएगा, अल्फाज, ओए होए सुभान अल्लाह। उसने कहा फिरौन को और फिरौन के वुज़रा को और सिपाहियों को, फौजियों को, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह, क्या तुम लोग ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? अल्फाज सुने, रब्बी, सिर्फ इतना तो वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा? चलो, उसने कहा चलो मान भी ले, कहला आयाज़ बिल्लाह, वो सच नहीं बोल रहा है, तो सच ना बोलने की सजा उसी को मिलेगी, तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये लॉजिक है कलाम करने की। उसने कहा अगर वो सच बोल रहा है तो सच बोलने के ऊपर जो वादे तुमसे कर रहा है उसका कुछ तो तुम्हें मिलेगा ना, तो तुम्हारा तो किसी में नुकसान नहीं है, मानने में ही फायदा है। उसने कहा मेरी कौम, आज बादशाही तुम्हारे पास है, लफ्ज़ सुनिएगा, हुकूमतें तुम्हारे पास हैं, ज़ाहिरीन फिल अर्द, डरा लोगे, आज धमका लोगे हर एक को। फमन यंसुरुना मिन बासिल्लाह इन जाना, जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आएगी फिर हमें कौन बचाएगा? उसने जब ये खुतबा दिया, फिरौन लरज़ गया। क़ाल फिरऔन मा उरीद, ना 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 ना, जो मैं कह रहा हूं वो मान, मैं तुम्हें सीधा रास्ता बता रहा हूं, मैं तुम्हें सीधा रास्ता बता रहा हूं, वो सीधा रास्ता नहीं है मूसा वाला, ये सीधा रास्ता फिरौन वाला। उसने कहा अच्छा फिर इंतजार करो, तुम्हारे ऊपर भी वही अजाब आने वाला है जो कौम नूह पे आया, जो कौम आद पे आया, जो कौम समूद पे आया, और फिर तुम्हें तुम्हारे रब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिरौन बोला जलाल में आके, उसने कहा हामान किधर है? बड़ा इंजीनियर था फिरौन का, खास इंजीनियर, इंस्ट्रक्शन का काम करवाता था, हेड था, हेड ऑफ इंजीनियर। कहां हामान? हामान बैठा हुआ। हामान कोई सीढ़ी तैयार करवा, तो बड़ा इंजीनियर है, सीढ़ी ऐसी तैयार करवा कि मैं आसमानों तक पहुंच सकूं, मैं मूसा के खुदा को देखना चाहता हूं, सीढ़ी तैयार करवा। उसने आगे जो लफ्ज बोला वो मैं बोलना नहीं चाहता, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जिस पे उसकी पकड़ हुई, उसकी मैं आसान सी ताबीर कर देता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। फिरौन ने कहा मुझे नहीं लगता कि मूसा अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं, अल्लाह याज़, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा, अमान सीढ़ी तैयार कर। अल्लाह ने फरमाया वो सीढ़ी आसमानों तक क्या पहुंचता है, वो तो एक दरिया भी अबूर न कर सका। फर्क कर दिया हमने। उसके बाद सूरह हामीम सजदा, आखिरी बात सुनिएगा, इनाम सुनिएगा अल्लाह का, नेक साले लोगों को इस दुनिया में कैसे मिलता है और आखिरत में तो जो मिलेगा मिलेगा। फरमाया जिन्होंने ये कहा ना इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, सुम्मस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर कायम रहे, मुनाफिकत ना की। इधर कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, उधर सारे काम वो करते हैं जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ है ना। कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, जो अल्लाह कहेगा, जो अल्लाह फरमाएगा उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। फरमाया वो ऐसे जिंदगी गुजारते हैं ना जब ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, इस दुनिया में भी उनके ऊपर हमारे फरिश्ते बशारते लेके नाजिल होते हैं और मौत के टाइम भी नाजिल होंगे। जिनको नेक साले औलिया कहते हैं, उलमा नेक साले,
फरिश्ते नाज़िल होते हैं, बशारतें लेके आते हैं उनके पास, उनके दिलों को इस्तिकामत देते हैं। और पता क्या कहते हैं? ला तखाफू वला डर ना, खौफ ना कर, गम ना कर, दीन की जो बात सही है वो लोगों को बता, अपनी रोटी रोजी की फिक्र ना कर। अगर यहां से जवाब हो जाएगा तो हम तुझे रोजी रोटी हम देंगे, इन्होंने देनी है। सच्ची बात कर दीन की जो कुरान और हदीस में आई है। गम ना कर, इस दुनिया में भी गम ना कर और मौत के टाइम भी ना डर। अल्लाह ने अपनी तरफ से ये फरमाया है कि नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह ने ये पैगाम दिया कि मेरे बंदे को जाके बता दे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह, इंतहा हो गई अल्लाह की तरफ से मोहब्बत की, रहमत की। नहनु औलियाउकुम फिल हया, कोई कह दे ये तो मौत के टाइम की बात हो रही है, मुफ्ती साहब ने कहते दुनिया के लिए आए, तो दुनिया की मैंने तो नहीं कहा ना, दुनिया का माना तो आपको भी आता है। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हयात जिंदगी, दुनिया दुनिया, दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। और क्या पैगाम आया हमारे रब की तरफ से? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे बंदे को जाके पैगाम दे दे, तूने हमारे मुताबिक जिंदगी गुजारी, अब जो तू कहेगा हम वही फैसला कर लेंगे। यार ये मुकाम किसको अल्लाह दे रहा है? इंसान को दे रहा है ना, नेक साले शख्स को दे रहा है कि तू जो कहेगा वही करेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही वलकुम फीहा मा तदउन। जो तुझसे कहा गया है ना उसमें राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं करेंगे। नुज़ुलम मिन गफूर, आजा आजा हमारी रहमत में आजा, हमारी मग़फ़िरत के साए में आजा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नुज़ुलन का माना आजा 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 ना, हमारे पास आजा। गफूरिन, हमारी मग़फ़िरत के साए में आजा। रहीमिन, हमारी रहमत के साए में आजा। ये कौन है? असल बात ये है कौन? मैंने तो कह दिया ना, नेक साले शख्स नहीं, ये नेक साले है कौन? अल्लाह ने खुद तारीफ कर दी, डेफिनेशन फरमा दी। हमारा ये कोई और नहीं है। अल्लाह वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। ये वो दाई, मुबल्लिग, तबलीग करने वाला आलिम, खतीब है जो सच्ची बात करता है, सच्ची बात करता है और लोगों को कहता है बुराई छोड़ दो, नेक साले अमल की तरफ आ जाओ। और ये कहता है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे मुसलमान बनाया। ये उसके लिए पैगाम आता है। नेक साले आलम बन के देखें तो फिर आप दुनिया के जलवे देखेंगे। आप आखिर में अल्लाह ने फरमाया, रहमत देखें अल्लाह की। मैं आपको दोनों बताता हूँ, जलाल भी और रहमत देखें। प्यार भरा जुमला, प्यार भरा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबीद। तुम्हारा रब जो है ना वो अपने बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं है। ये जुमला याद कर ले, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल आबीद। और एक जहां 5वां पारा खत्म हुआ था, ये मैं 2 आयतें बार बार पढ़ता हूँ। 5वां पारा, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा अगर तुम सच्चे मोमिन हो और शुक्र गुजार हो। अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा। सुभान अल्लाह। अब आपको माशाअल्लाह 24वां दर्स हमने सुन लिया। ये जो आप बैठे हैं, ये बैठे क्यों हैं? कुरान की लज्जत की वजह से। अब मेरे समेत हम सबको इतना तो समझ में आ गया कि कुरान का उसलूब क्या है, कुरान किस अंदाज में बात करता है तौबा के मामले में, गुनाहों की माफ़ियों के मामले में, और हमारे मुआशरे के अंदर तौबा के ऊपर कैसे बात की जाती है। सुबह सुबह इस तरह नहीं बैठते लोग, नींद आई होती है उठ के चले जाते हैं। चंद एक बुजुर्ग होंगे, 2-3 नौजवान होंगे तो एक खतीब होगा बस। अगर कुरान की कोई सही बात पहुंचाए तो फिर कुरान खुद पकड़ के बैठाता है, बैठ जा। पता क्यों पकड़ के बैठाता है? असी तेनू चाहते हैं। कुरान क्या फरमाता है? असी तेनू चाहते हैं, तू सानू चाह, तू साडे लिए यहां बैठ, वहां तेरा हाथ पकड़ के हम खुद ही ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।